औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकीलुर रहमान। KPK के अवाम ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट देकर पूरे मुल्क की सियासत को हिलाकर रख दिया है। ये जल्जला था, लेकिन इस जल्जले के बाद वज़ीर आज़म के रद्द अमल ने पार्टी को मज़ीद परेशान कर दिया। पूरे तंजीमी ढांचे को तब्दील करके इमरान खान ने सारा बोझ अपने कंधों पर डाल लिया है। आइंदा बलदियाती इलेक्शन की वो खुद निगरानी करेंगे। ये अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स की हेडलाइंस भी बन गई हैं। चनाचा अब अगर बलदियाती इलेक्शंस में शिकस्त हुई तो सीधी सादी वज़ीर आज़म की हार समझी जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से यह एतराफ़ साबित करता है कि वक़्त और हवाएं बदल चुकी हैं और हुकूमत की मुट्ठी से अब हुक्मरानी की रेत तेज़ी से फिसल रही है। और ये बात भी अब ढकी छपी नहीं रही है कि मियां नवाज शरीफ से लंदन में मुज़ाकरात के कई सेशन हुए हैं। ये सेशन ख़ानदान और पार्टी में मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार और हसन नवाज के अलावा कोई शख्स इन मुज़ाकरात के बारे में नहीं जानता। 3 मुल्कों ने इसमें अहम किरदार अदा किया है और ये इन मुज़ाकरात के ग्रंटर्स भी हैं। ये मुज़ाकरात क्यों हुए, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली बड़ी, मुल्क की माशी हालत जो कि इसके तबाही के दहाने पर खड़ी है। यहाँ से वापसी का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। दूसरी वजह, इनके पास खुफिया कॉल्स और वीडियोस का ठीक ठाक ख़जाना मौजूद है और ये दर्जनों ऐसे रियासती राज से वाकिफ़ हैं कि जिनका इतराफ़ रियासत को लेकर बैठ जाएगा। लिहाजा फैसला साज कुव्वतों को महसूस हुआ, हमने अगर इन्हें गुंजाइश दी, अपने पुराने फैसले इंडो ना किए तो हमारी आजमाइश में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। और तीसरी वजह CPEC, यह हुकूमत की बेवकूफ़ियों की वजह से रुक गया है। हुकूमत कौम को बार बार झूठिया तसल्ली दे रही है, लेकिन असल हकीकत यह है CPEC पर काम बहुत सुस्त हो चुका है और चीन इस हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा चीन ने 3.5 सालों में मवासलात के वफाकी वज़ीर मुराद सईद को एक बार भी चीन के दौरे पर नहीं बुलाया। मियां नवाज शरीफ के साथ चीन के तल्लुकात अब भी आइडियल हैं। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो चीन हमारी माशियत में $25 बिलियन डालने के लिए तैयार होगा और यूँ हम माशी गर्दाब से निकल पाएंगे। अब इशू ये है, अगर नवाज शरीफ को वापसी का मौका दे दिया जाता है तो ये इलेक्शन लड़ते हैं और चौथी बार वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि ये इंतकाम नहीं लेंगे। ये जस्टिस साकब निसार, 2 साबिक़ DGI SI, एक रिटायर्ड आर्मी चीफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहकीकाती कमीशन नहीं बनाएंगे। ये ख़दशात दुरुस्त हैं, लेकिन दोस्त मुल्क नवाज शरीफ की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। ये चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आएँ, जेल जाएँ, मुकदमा लड़ें और इन्हें इस बार फिर ट्रायल दिया जाए और फैसला इस बार व्हाट्सएप पर नहीं होना चाहिए। इलेक्शन हो और अगर अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बना देती हैं तो इनके रास्ते में कोई दीवार खड़ी ना की जाए। मियां नवाज शरीफ और मुज़ाकराती टीम इसके लिए राज़ी हैं, लेकिन पार्टी और ख़ानदान के चंद लोग मियां साहब को मशवरा दे रहे हैं कि आप जब तक अदालतों से रहा नहीं हो जाते, आपके बारे में जब तक फैसला नहीं आ जाता। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 में गलत सज़ा दी गई थी। आप इस वक्त तक वापस ना आएँ, लेकिन मियां नवाज शरीफ रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी चाह रहे हैं कि अगर रिस्क ले लिया जाए तो सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। क्योंकि ये अगर मजबूरी में आते हैं तो फरवरी
और मार्च के महीने तक इनके मुकदमात निपट जाएंगे और ये जनवरी का महीना इन्हें बहुत सूट करता है। अगर इस दौरान तारीख अदम एतमाद नहीं होती और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनते तो मियाँ नवाज शरीफ 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इसी दौरान मनी बजट भी आ चुका होगा। IMF के मुआहदे के खौफनाक नताइज भी सामने आ चुके होंगे। चुनाचा PDM को लॉन्ग मार्च और 23 मार्च को असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये हुकूमत के खात्मे के लिए काफ़ी है। यह मियाँ नवाज शरीफ का फार्मूला है, लेकिन असल सवाल ये है, क्या इमरान खान इस दौरान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? नहीं, इमरान खान के हाथ में इस वक्त 2 कार्ड्स मौजूद हैं और ये शिकस्त से पहले ये दोनों कार्ड ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या इन्हें कार्ड इस्तेमाल करने का मौका मिल सकेगा? ये $1 बिलियन का सवाल है और इसके जवाब के लिए हमें कम से कम 2 हफ्ते इंतज़ार करना होगा। ड्रामा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बस पर्दा गिरना बाकी है और ये पर्दा कौन गिराता है वो हाथ चंद दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नाजरीन, अपने घर का, अपने ख़ानदान का, अपने अजीज़ो कारब का और दीगर दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ पैमाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।